Hello guys, how are you? I think that you will be fine. प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ गामा फंक्शन पर बेस्ड evaluate integration of fourth root of x into e to the power minus square root of x with respect to x from 0 to infinity. और ये सेकेंड प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ इंटीग्रेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स e to the power minus q root of x with respect to x from 0 to infinity. तो कैसे इवेल्यूएट करेंगे? तो देखिए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसे हम क्या कर लें, आई एज्यूम कर लें। क्या आई एज्यूम कर लें? आई एज्यूम कर लें। लेट आई इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ रूट ऑफ एक्स e to the power minus square root of x with respect to x from 0 to infinity. अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। फिर से इस फॉर्म का बनाने के लिए क्या एज्यूम करना पड़ेगा? देखें यहां पर e to the power माइनस एक्स है, यहां पर e to the power माइनस रूट एक्स है, तो जो है अलग दिख रहा है उसे एज्यूम करने पुटिंग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू टी, स्क्वायर पुट कर लिया या एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर लो। चलिए रूट एक्स इक्वल टू टी पुट कर लिया। अब हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों और, तो ये एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं डिफरेंशिएट करूं डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी आया मेरे पास। अब मैं आई इक्वल टू क्या चल रहा है, आई इक्वल टू और लिमिट्स क्या हो जाएंगे? देखिए लिमिट्स, देखिए यहां था हमारे पास में इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स की वैल्यू 0 थी, एक्स की वैल्यू इंफिनिटी थी। व्हेन एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पुट करें तो टी की वैल्यू क्या आएगी? टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 विल बी 0, तो 0। व्हेन एक्स इक्वल टू इंफिनिटी, तो टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंफिनिटी मीन्स इंफिनिटी, तो लिमिट वही रही। क्या हुआ? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इंफिनिटी। ये फोर्थ रूट ऑफ एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स मीन्स एक्स टू द पावर 1/4। एक्स को क्या पुट कर रहा हूं? टी स्क्वायर, टी स्क्वायर टू द पावर 1/4 हो गया। ये e टू द पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह टी पुट कर दिया, टी। और देखें dx के स्थान पर 2t dt, ये dx है, उसके स्थान पर 2t dt इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 2 बाहर ले लूं। यहां स्टूडेंट्स टी टू द पावर 2 हो गया, इसे सिंप्लीफाई करूं 1/2, 2 इंटू 1/4 1/2, ये टी और बचा e टू आर माइनस टी डी टी। यहां सॉल्व करता हूं आगे, इसे रब किए देता हूं। आई इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 1 और टी टू द पावर 1/2, टी टू द पावर 3/2 e टू द पावर माइनस टी डी टी, 0 टू इंफिनिटी। लिमिट्स क्या रहे?
जीरो टू इन्फिनिटी ही रहे। अब एक चीज देखें स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, देखिए सिंस इंटीग्रेशन ऑफ किसी भी लिमिट ए से बी तक, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी। तो अगर मैं इतने पार्ट को एफ ऑफ टी बोल दूं, तो एफ ऑफ टी को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देगा। एफ ऑफ टी बोला मैंने टी टू द पावर 3/2 और ई टू द पावर माइनस टी को, टी को रिप्लेस कर दूं एक्स से, एक्स टू द पावर 3/2 ई टू द पावर माइनस एक्स लिखा जा सकता है। तो टू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर 3/2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, ये आई चल रहा है। और ये हमारे पास में गामा फंक्शन की डेफिनेशन से अभी नहीं बना उस फॉर्म का। यहां पर एक्स टू द पावर एन माइनस 1 है, तो जीरो टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1, अगर मैं 3/2 को किस तरीके से लिख लूं, 5/2 माइनस 1 लिखा जा सकता है। ये क्यों किया मैंने ऐसे, मैं n माइनस 1 बनाना चाह रहा हूं पावर। अब मेरे पास में देखो, ये भी तो मेरे पास में 3/2 ही है, ये माइनस 1 क्रिएट करने के लिए मैंने ऐसा लिखा। एक्स टू द पावर 5/2 माइनस 1 dx 2, इसे क्या लिख सकता हूं, देखिए सिंस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये n है स्टूडेंट्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी इक्वल टू गामा n है। तो यही तो n हुआ मेरे पास में, गामा 5/2, ये लिख लिया। अब देखें स्टूडेंट्स, आगे सिंप्लीफाई करें। सिंस गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, तो गामा 5/2 को क्या ले सकता हूं, इससे एक कम, 5/2 से एक कम, 5/2 से एक कम 3/2, 3/2 और गामा 3/2, इसे 2 इंटू 3/2, गामा 3/2 को क्या ले सकता हूं, इससे एक कम 3/2 से 1 लेस 1/2 आएगा, 1/2 गामा 1/2। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसे रफ किए देता हूं, यहां सॉल्व कर देता हूं। आई इक्वल टू, पहले ये देख लो नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा या नहीं, नीचे का पार्ट अभी तो दिखाई दे रहा। आई इक्वल टू, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दो, 3/2। और स्टूडेंट्स गामा 1/2 की वैल्यू जो है वो √π होती है, √π। सिंस गामा 1/2 इज इक्वल टू √π,
तो मेरे पास में ये क्या आ गया, एक सलूशन आ गया। गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी आप ये एज्यूम कर लीजिएगा और यूज कर लीजिएगा। तो ये एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दूसरा ही है, मैंने इसमें क्या कर दिया है, इसको एक ही जगह लिखने की वजह से मैंने ऐसा कर दिया। क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √x e to the power minus cube root of x with respect to x from 0 to infinity। ये क्वेश्चन इसे आई एज्यूम कर लिया। अब हम देखिए यहां पर हमारे पास में क्या है, यहां पर क्यूब रूट ऑफ एक्स है। इस क्यूब रूट ऑफ एक्स को मैं टी पुट कर लूं, या क्यूब रूट ऑफ एक्स को टी पुट कर लो, या चलो अभी यही पुट करता हूं। पुटिंग कैसे पता चला, इसी को पुट करेंगे, इसी को ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास में देखो ये वाला पार्ट हमारे पास में e to the power -x, यहां पर कोई जो है वो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट कुछ नहीं लगा हुआ है। यहां पर हमारे पास में लगा हुआ है ये पार्ट। जिस x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सिंपली x होना चाहिए था, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सिंपली x होना चाहिए था। तो इसे एज्यूम करते हैं। पुटिंग क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू t। ये क्यूब रूट ऑफ x का मतलब होता है x to the power 1/3 इक्वल टू t। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स x to the power 1/3 to the power 3 t क्यूब। ये क्या हुआ, x इक्वल टू t क्यूब, t क्यूब ये हो गया। तो x इक्वल टू t क्यूब। लगता है इंक मार्कर में खत्म हो गई, डाल देता हूं स्टूडेंट्स आपके लिए। देखिए चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। अब इसे साफ सा लिख देता हूं, x इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट कर दें x के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, dx हो जाएगा, ये 3t² dt हो जाएगा। अब हमारे पास में लिमिट्स देख लें, लिमिट व्हेन x इक्वल टू 0, पहले लोअर लिमिट देखें, x वैल्यू 0 लगा दें तो क्यूब रूट ऑफ 0 विल बी 0, तो t इक्वल टू 0 आई। x इक्वल टू इंफिनिटी लगा दें, t इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ इंफिनिटी, इंफिनिटी मीन्स अनडिफाइंड नंबर, मीन्स अनडिफाइंड ही क्यूब रूट आएगा निकल करके, तो t की वैल्यू अनडिफाइंड ही है। आगे चलते हैं, ये आया। अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 से इंफिनिटी रहा, स्क्वायर रूट ऑफ x, x के स्थान पर क्या कर दें, t क्यूब पुट कर दें, t क्यूब, और x के स्थान पर पुट करा x की पावर 1/2 है इंटू e टू द पावर माइनस क्यूब रूट ऑफ x को t पुट कर दिया,
और dx को, ये dx है, उसे क्या पुट कर दे, 3t² dt, ये सिंप्लीफाई। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, i इक्वल टू ये क्या हुआ, t टू द पावर 3/2, t टू द पावर 3/2, ये 3 पहले लिख लें और ये t² e टू द पावर -t dt, 3 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक करेंगे, t टू द पावर 3/2 और 2 5/2, e टू द पावर -t dt, 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन, 3 0 से इन्फिनिटी तक। इसे 5/2 को क्या लिख लें, e टू द पावर -t को पहले लिख लें, t टू द पावर, देखिए ऐसे करके समझें, 5/2 ही लिखा, हम -1 क्रिएट करना चाहते हैं तो -1 क्रिएट कर दिया और -1 अपनी तरफ से लिखा +1, ये क्या हो गया मेरे पास में 7/2 -1 dt, ये वाला -3, और ये हमारे पास में क्या कर दें, सिंस अगर a टू b है और f ऑफ x है, dx है, तो a टू b f ऑफ t dt, तो ये देखा पूरा ये f ऑफ t है, f ऑफ t को काय से रिप्लेस करते हैं, f ऑफ x से रिप्लेस करते हैं, तो विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा ये e टू द पावर -t, t टू द पावर e टू द पावर -t नहीं, e टू द पावर x चेंज करना होगा, e टू द पावर -x 7/2 -1 dx। अब देखिए, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -x f to the power n-1 with respect to x from 0 to infinity, ये गामा n है, तो n क्या है हमारे पास में, ये वाला पार्ट n है, तो 3 गामा 7/2 आया। देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है या गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कभी कभी बनाता चला जाता हूँ और गड़बड़ हो जाता है, तो देखें अभी तक तो सही चल रहा है स्टूडेंट, सही चल रहा है, देखते हैं। सिंस गामा n+1 इक्वल टू गामा n, मीन्स गामा के अंदर जो है उसे एक कम लिखते हैं और गामा n+1 से एक कम n लिखा और गामा n लगा दिया, 3 7/2 से 1 लेस 5/2 गामा 5/2। अब इस गामा 5/2 को आगे लिख सकता हूं 3/2 गामा 3/2। अब इस गामा 3/2 को लिख सकता हूं 1/2 गामा 1/2। ये आई की वैल्यू चल रही थी, आगे चल देता हूं, यहां ये सब हटा देता हूं, आई इक्वल टू, देखें ये मेरे पास कितना हुआ मल्टीप्लिकेशन, 3 3s are 9, 9 5s are 15, 9 5s are 45, 45 अपॉन 2 2 4 2 8,
और गामा 1/2 की वैल्यू स्टूडेंट्स रूट पाई होती है। सिंस गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई, ये स्टूडेंट्स आई कैसे एज्यूम किया था? आई एज्यूम करा था इसे, यहां चाहो तो इस तरीके से एक स्टेप और बढ़ा लो। आई था 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, आई की वैल्यू रख दें इक्वल टू 45/8 गामा पाई। ये आंसर आ गया। ये स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी, हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके, इसके लिए आप प्लीज मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।